अगर आप इस बार बीपीएससी टीआरई 4 दे रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स का टॉप 10 एमसीक्यू आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस बार अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो ये वीडियो आप तुरंत अच्छे से देखिए और 10 में 10 अटेम्प्ट करके दिखाइए, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नों का लेवल जो है काफ़ी अच्छा रखा गया है। यहाँ पर हम इजी, टफ और मॉडरेट क्वेश्चंस, सभी तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस बार एक सीट फाइनल चाहते हैं तो ये वीडियो अच्छे से देखिए। अगर आप अन्य किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स की आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो इस चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान भारत और जापान ने 5 प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस समझौते का हिस्सा नहीं था? क्या यह सेमीकंडक्टर होगा, या महत्वपूर्ण खनिज होगा, या औषधि क्षेत्र होगा, या अंतरिक्ष अन्वेषण होगा, या प्रयास नहीं किया आपने? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी अंतरिक्ष अन्वेषण में ये समझौता नहीं हुआ था। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। यहाँ पे हम बहुत अच्छे से बीपीएससी पैटर्न पे एकदम क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 10 में आपका कितना सही होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन पेरिस में किया गया, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है कि भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। तो उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि एआई गवर्नेंस पर वैश्विक संवाद यानी ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका आयोजन जिनेवा में हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक संकल्प के अंतर्गत स्थापित सार्वभौमिक बहुहितधारक मंच है। और कथन 4 है कि इसकी स्थापना सितंबर 2024 में अपनाए गए वैश्विक डिजिटल समझौते यानी ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के बाद की गई। तो उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। दोस्तों इस बार मतलब टीआरई 4 में काफ़ी कंपटीशन रहने वाला है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सेशन को काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि इंटरनल ओम्बड्समैन तीसरे वार्षिक सम्मेलन 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि इसका आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा मुंबई में किया गया। कथन 2 है कि सम्मेलन को भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर स्वामीनाथन जे ने संबोधित किया। कथन 3 है कि सम्मेलन का उद्देश्य विनियमित संस्थाओं में आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली यानी इंटरनल ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म को और अधिक प्रभावी बनाना था। और कथन 4 है कि यह सम्मेलन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा आयोजित किया गया। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1, 2 और 3 यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है। ये चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। आप लोग इसका एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि मेरा युवा मेरा गौरव सम्मेलन 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि इसका उद्घाटन इंदौर में किया गया। कथन 2 है कि सम्मेलन का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। कथन 3 है कि सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को प्रोत्साहित करना था। और कथन 4 है कि इस सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है उसको आपको सेलेक्ट करके बताना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी केवल 1, 2 और 3 स्टेटमेंट जो है वो सही है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इसका जो उद्घाटन हुआ था वो इंदौर में हुआ था। ठीक, तो इसको ध्यान में रखेंगे। हम 5 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। छठे क्वेश्चन पे देखते हैं।
छठा क्वेश्चन है कि सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कथन 2 है कि सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। और कथन 3 है कि सम्मेलन में केवल जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। तो चौथा कथन है कि सम्मेलन का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाकर सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। तो इनमें से कितने कथन जो हैं वो करेक्ट हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1, 2 और 4 जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट क्यों है दोस्तों? आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहाँ पे केवल वर्ड मेंशन है। जहाँ भी केवल वर्ड आता है वहाँ पे वो स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% केस में वो स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1, 2, 4 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति एशियान इंडिया ट्रेड ज्वाइंट कमेटी की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक एवं ई गवर्नेंस सुधार पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका क्या करेक्ट उत्तर होगा? क्या गुवाहाटी होगा, शिलोंग होगा, अगरतला, इम्फाल या प्रयास नहीं किया गया? तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शिलोंग में आयोजित किया गया। ठीक है।